Dear students, in last videos we have discussed two types of animal tissues, the epithelial tissue and the connective tissue. And now in this lecture we are going to study next type of animal tissue, the muscle tissue. Now let's first of all discuss the general feature of this tissue and then we will discuss its different types. This tissue is mesodermal in origin. You have heard this term before in our previous lecture. You have heard this term mesoderm. This is the type of germ layer. You all know that triploblastic organisms, they have three types of germ layers: ectoderm, mesoderm and endoderm. So this is a germ layer, mesoderm, and this germ layer give rise to the muscle tissue. The next feature of this muscle tissue is that its cells are known as muscle fibers or the myocytes. Why we are calling it muscle fiber? Muscle fiber से आपको एक पिक्चर बननी चाहिए कि ये कुछ elongated structures होते हैं. अभी हम मसल टिश्यू के 3 टाइप्स को स्टडी करेंगे, तब आप इनके डायग्राम्स को जब स्टडी करोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इन्हें मसल फाइबर्स क्यों कहते हैं. एक्चुअली दीज सेल्स आर myocytes or the muscle fibers, the cells of this tissue, they are elongated. बहुत लंबे लंबे से फाइबर थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं और इन सेल्स को क्योंकि वो elongated हैं इसीलिए मसल फाइबर्स भी कहा जाता है या आप उन्हें मायोसाइट्स भी कह सकते हैं. Now the specialty about this muscle tissue is that these muscle fibers or the myocytes यानी कि जो इस टिश्यू की जो सेल्स हैं वो सभी एक पैरेलल अरे में अरेंज होते हैं. दे आर ऑल अरेंज इन ए पैरेलल अरे. बंडल्स में आपको वो दिखाई देंगे. पूरी बॉडी में मसल की जो सेल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन बंडल्स एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू. अब जो भी बंडल्स हैं मसल फाइबर्स के, आप इमेजिन कीजिए कुछ लंबे लंबे थ्रेड्स हैं और उन थ्रेड्स को पैक किया गया है एक साथ. उन मसल फाइबर्स के बंडल बनाए गए हैं. तो बंडल बनाने के लिए वहाँ पर हेल्प ली जाती है कनेक्टिव टिश्यू की. जैसे आपने एडियोलर या एडिपोज टिश्यूज पढ़े हैं. ये एडियोलर टिश्यू जैसे पैकिंग टिश्यू होता है, वो टिश्यू इन मसल फाइबर्स के बंडल बनाने में हेल्प करता है. सो ऑल द मसल फाइबर, द इलोंगेटेड सेल्स, दे आर अरेंज्ड इन पैरेलल अरेज and they are packed together, they are held together by connective tissue. And there is no intercellular substance in between these cells. सेल्स के बीच में कोई भी मैट्रिक्स जैसा कोई भी कंपोनेंट आपको नहीं मिलेगा. देर इज नो इंटरसेलुलर सब्सटेंस और द मैट्रिक्स. ओके, नाउ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द मसल सेल्स. जितने भी ये टिश्यू में सेल्स आप स्टडी करेंगे उनकी सभी की एक स्पेशलिटी होती है. दे ऑल हैव स्पेशल प्रोटीनस फिलामेंट्स नोन एज मायोफाइब्रिल्स. सभी मसल फाइबर्स में 2 तरह के प्रोटीन के थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दिस थ्रेड लाइक प्रोटीनस स्ट्रक्चर्स आर नोन एज मायोफाइब्रिल्स एंड दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, एक्टिन एंड द मायोसाइन. एक्टिन एंड मायोसिन, these are 2 types of proteinous myofibrils. और इन मायोफाइब्रिल्स के प्रेजेंस से ही ये सभी मसल्स, कोई भी किसी भी टाइप की मसल है या जो हमारी मसल टिश्यू है, ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है वो पोजेस करता है. मीन्स ऑल द सेल्स ऑफ द मसल्स, मस्कुलर टिश्यू, दे पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी. दैट मीन इफ, जैसे हम यहाँ पर एक आपको मसल सेल का रिप्रेजेंटेशन देते हैं. यहाँ पर एक ये डायग्राम बनाया जा रहा है. दिस इज शोइंग द मसल फाइबर. आप इसे मान के चले कि मसल फाइबर है. तो इन मसल टिश्यू की सेल्स की एक फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं. What we mean by contraction and relaxation here means अगर ये लेंथ आपको दी गई है इस सेल की, तो ये इस सेल को कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आप अगर देखेंगे तो इट विल बिकम शॉर्ट. इसकी लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्प्रिंग को आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या रिलैक्स करते हैं.
कॉन्ट्रैक्शन पे स्प्रिंग का साइज छोटा हो जाता है और जब आप उसके ऊपर जो लगाया गया प्रेशर है वो रिलीज करते हैं तो वो वापस अपनी उसी स्टेट में पहुंच जाता है। बिल्कुल ऐसे ही स्प्रिंग की तरह से ये मसल्स सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, मतलब छोटी हो सकती हैं, दे गेट शॉर्टनिंग और दे कैन बी रिलैक्स्ड। रिलैक्सेशन का मतलब है वापस अपने उतने ही साइज में पहुंच जाना, उसी स्टेट में पहुंच जाना, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि वो छोटी हो जाती हैं। एंड हाउ दे पोजेस दिस एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, how they have this property of contractility, this is because of presence of actin and myosin। ये सारा जो भी इनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो मैकेनिज्म रहेगा ये आपका लास्ट यूनिट में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मसल टिश्यू के जनरल फीचर्स हम स्टडी कर रहे हैं। आपको सिर्फ इस चैप्टर में इतना बताया जा रहा है कि अगर माइक्रोस्कोप के नीचे इस टिश्यू की सेल्स को आप स्टडी करेंगे तो वो कैसे दिखाई देंगी। तो ये मैकेनिज्म अभी इस चैप्टर में हम कवर नहीं करेंगे, हाउ दे विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिन एंड मायोसिन। बट आपको अभी इतना जरूर याद रखना है दैट दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मायोफाइब्रिल्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स एक्टिन एंड मायोसिन। ओके, एंड ओवरऑल अगर बात करते हैं मसल टिश्यू की कि इसका क्या रोल रहता है बॉडी में, तो इट हेल्प्स इन मूवमेंट। इसका जनरल फीचर यही है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट। इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी की वजह से हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स जहाँ जहाँ आपको मूवमेंट नजर आती है, ऑल द पार्ट्स आर शोइंग मूवमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस टिश्यू। नाउ लेट्स स्टडी इट्स डिफरेंट टाइप्स। Muscle tissue can be of three different types: striated, unstriated and cardiac. Striated, unstriated and cardiac, these are three different types of muscle tissues. They have different shapes, they have different types of features. They are helping in, they are functionally different means, and we are going to study these three tissues in detail. Now let's first of all discuss about this striated muscle tissue. तो striated muscle tissue का हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, आप इसे देखिए। This is the diagram showing the striated muscles. अब आपको अभी बताया गया था कि जो muscles की जो cells हैं they are arranged in parallel bundles. Parallel arrays की इनकी अरेंजमेंट जो है वो बंडल्स की फॉर्म में होती है, जिससे आपको यहाँ पर एक बंडल नजर आ रहा है। और ये जो आपको ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द मसल सेल्स। ये वही मसल फाइबर्स हैं। हमने कहा था कि मसल की जो सेल्स होती हैं वो लंबी होती हैं, तो ये आपको एक मसल सेल दिखाई दे रही है विच इज ऑल्सो नोन एज मसल फाइबर और द मायोसाइट। एंड ये सारी मसल जैसे यहाँ पर आपको बहुत सारी दिखाई दे रही है, 1 2 3, और यहाँ पर 3 इसके बैक में दिखाई गई है। सो ऑल दीज 6 fibers, they are packed together, they are present in the form of bundle, they are present in a parallel array. Okay, and how they are packed, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। इसके चारों तरफ हमने ये येलो कलर्ड एक टिश्यू दिखाया है। दिस येलो कलर टिश्यू इज रिप्रेजेंटिंग द कनेक्टिव टिश्यू। जैसे एरियोलर टिश्यू है वो इनको पैक करने में, इनको एक पोजिशन में हेल्ड करने में मदद करता है। जैसे यहाँ पर ये सारे के सारे 6 बंडल जैसे अगर दिखाए गए हैं मसल फाइबर्स के, तो 6 मसल्स फाइबर्स एक साथ पैक दिखाई गई हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और इसके आसपास आप देखिए देयर इज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं, मैट्रिक्स नहीं है। जैसे ये 3 सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो इनके बीच में यहाँ पर कोई भी इंटरसेलुलर सब्सटेंस मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन यस, ऑल दीज मसल फाइबर्स दे आर कवर्ड, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय दिस कनेक्टिव टिश्यू शीथ। ये शीथ दिखाई दे रही है कवर, और इसके साथ साथ दे आर ऑल्सो हाईली वस्कुलराइज। आपको इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब इस सेल को, एक सेल को हम डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसकी हेडिंग देखिए, ये एक स्ट्राइटेड मसल है। स्ट्राइटेड का मतलब होता है स्ट्रिप्स। आपको कुछ लाइंस दिखाई देनी चाहिए, कुछ
यहाँ पर स्ट्राइएशंस दिखाई देने चाहिए। तो क्या आप इस मसल को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर कुछ स्ट्राइएशंस, कुछ स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं। ओब्वियसली आप इनको भी अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं। दे आर शोइंग द स्ट्राइएशंस। तो बिकॉज सच मसल्स आर हैविंग स्ट्राइएशंस, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्ट्राइएटेड मसल्स और द स्ट्रिप्ड मसल्स। अब एक सेल को हमने यहाँ पर थोड़ा सा एनलार्ज किया है और इस सेल को आप ध्यान से देखिए। इसकी सबसे पहले आप शेप देखिए, ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर तो है लेकिन ये सिलेंड्रिकल शेप का है। तो फर्स्ट फीचर ऑफ द स्ट्राइएटेड मसल इज दैट दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप। ये आप नोट करेंगे, सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। इसके बाद आप देखिए, क्योंकि ये एक मसल सेल है तो इसके सबसे बाहर की बाउंड्री को हम, जैसे किसी भी सेल में हम सबसे बाहर की बाउंड्री को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। आप यहाँ पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके लिए एक स्पेशल टर्म दी गई है, सार्कोलेमा। ये इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेबल किया गया है, ठीक है। फिर किसी भी सेल में, टिपिकल सेल में आपको मालूम है कि एक साइटोप्लाज्म फिलअप होता है। तो यहाँ पर हमने ये जो ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस दिखाया, एक्चुअली ये इसका साइटोप्लाज्म है। ओके, नेक्स्ट इज यू कैन सी दैट देयर आर न्यूक्लियाई, ए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। ये एक सिंगल न्यूक्लिएटेड या यूनी न्यूक्लिएटेड सेल नहीं है, इसमें एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो आप कह सकते हैं द सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। एंड यू कैन सी हियर देयर आई हैव शोन ए स्पेशल ब्रांच स्ट्रक्चर। यहाँ आपको एक कुछ ब्लू कलर से एक किसी स्पेसिफिक फीचर को दिखाया गया है। एक्चुअली ये ब्रांच स्ट्रक्चर ये रिप्रेजेंट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन दिस मसल फाइबर्स। स्ट्रक्चर्स वही हैं लेकिन इनकी नेचर थोड़ी सी डिफरेंट है नॉर्मल सेल से, इसीलिए हम इनको स्पेशल अलग नाम दे रहे हैं। जैसे इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहा गया, तो इसके साइड, इसके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जो नॉर्मल सेल में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, आप इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हैं। और इसके साइटोप्लाज्म को भी एक टर्म दी जाती है, सार्कोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म को आप सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर अगर माइटोकॉन्ड्रियन को दिखाएंगे, माइटोकॉन्ड्रियन द पावर हाउस ऑफ द सेल्स, दे आर नोन एज सार्कोसोम्स। ओके, नेक्स्ट फीचर इज दैट इम्पोर्टेंट फीचर जिसकी वजह से इनका नाम स्ट्राइएटेड मसल बोला जा रहा था। जैसे यहाँ पर आपको स्ट्रिप्स नजर आ रही है, तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रिप्स को थोड़ा सा डिटेल में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइट बैंड नजर आ रहा है, ये दिस इज द लाइट बैंड। उसके बाद एक ये बीच में एक ब्लैक ज़्यादा डार्क से कलर का बैंड नजर आ रहा है, फिर लाइट बैंड आ गया, फिर एक लाइन दिखाई दे रही है, फिर एक यहाँ पर आपको बैंड नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इस मसल की स्पेशल फीचर यही होती है, दे हैव अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। अल्टरनेट डार्क लाइट बैंड्स का मतलब है अगर पहले लाइट बैंड आया फिर डार्क नजर आता है, फिर लाइट बैंड आया फिर डार्क नजर आता है, तो लाइट डार्क इस तरीके से इसमें पूरे मसल फाइबर में आपको बैंड्स नजर आते हैं। दैट्स वाई इट इज स्ट्राइएटेड इन नेचर। यहाँ पे आपको स्ट्रिप्स नजर आ रही हैं, स्ट्राइएशंस नजर आ रहे हैं। ओके, ये सारा इसका स्ट्रक्चरल डिटेल हम लास्ट यूनिट में भी कवर करेंगे, लेकिन एक मसल सेल कुछ ऐसी दिखाई देती है। अब यहाँ पर देखिए, इसी मसल सेल के अंदर आपको एक कुछ यहाँ पर सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली अगर आप इन्हें अंदर तक देखेंगे तो ये थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, इलोंगेटेड इस तरह के फाइबर जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर ऐसे ऐसे बहुत सारे फाइबर जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं हर मसल सेल के अंदर। ये देखिए यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये क्या हैं? दीज इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली प्रोटीन फिलामेंट्स, मायोफाइब्रिल्स। ये वही मायोफाइब्रिल्स हैं जिनको आप एक्टिन और मायोसिन के नाम से जानते हैं। इन्हीं मायोफाइब्रिल्स की हेल्प से ये मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मतलब ये छोटा हो सकता है, या रिलैक्स होकर अपनी वापस उसी स्टेट में जा सकता है। The contraction and relaxation is just possible because of myofibrils. Is it clear? Next feature is that where we can locate these
मसल फाइबर्स, हमें ये स्ट्राइटेड मसल्स आपको बॉडी में कहाँ मिलेंगी? दीज मसल फाइबर्स दे आर प्रेजेंट वेयर द स्केलेटल सिस्टम इज देयर। जैसे हमारा जहाँ जहाँ पर बोन्स हमारी हैं, उन बोन्स के साथ ये वाली मसल्स एसोसिएटेड होती हैं। दीज मसल्स आर एसोसिएटेड विद आवर बोन्स, दैट्स वाई दीज आर नोन एज स्केलेटल मसल्स। ध्यान दीजिए, हम इन्हें स्केलेटल मसल्स कह रहे हैं। वाई वी आर कॉलिंग देम स्केलेटल मसल्स? बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद द बोन्स। तो अभी आपसे जैसे बात हुई थी कि कोई भी मसल सेल हमें मूवमेंट में हेल्प करती है। अगर हमारे कोई भी अपेंडेजेस जैसे हमारे हैंड हैं या हमारे फीट हैं, अगर वो मूव कर पाते हैं, इवन हम अपने हेड को रोटेट कर रहे हैं, कोई भी बोन वाला ऐसा एरिया जहाँ पर हमारी मूवमेंट पॉसिबल है, उस बोनी एरिया में, उस स्केलेटल एरिया में हमारी यही मसल्स होती हैं। These muscles are responsible for movement of our body parts where the bones are located. तो हमारे चलने फिरने में मीन्स लोकोमोशन में हमारी हेल्प स्ट्राइटेड मसल्स करती हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट दिस मसल्स, दिस स्ट्राइटेड मसल्स, दे आर वॉलेंट्री इन नेचर। वॉलेंट्री मीन्स दे वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। अब जैसे अगर आपको हाथ से कुछ लिखना है, जैसे हम अपना एग्जांपल दे सकते हैं कि यहाँ पे हम आपको ये डायग्राम को इलस्ट्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर यू कैन सी दैट you can see the movement of pencil here. So how I am holding this pencil, how I can move this pencil here and there, it is just because in my palm and my digits these muscles are there. जो भी हमारे हाथ में या हमारे जो भी अपेंडेजेस हैं, वहाँ पर जो मूवमेंट या लोकोमोशन होती है वो इन्हीं मसल्स की हेल्प से होती है। लेकिन ये जो भी हम काम करते हैं ये हमारे विल से हो रहा है। ओके, मीन्स दिस मसल्स कैन मूव विद द विल ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल और द ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज वॉलेंट्री। सो नाउ लेट्स रिवाइज अगेन द फीचर्स। ये स्ट्राइटेड मसल्स हैं। मसल्स स्ट्राइटेड इसलिए हैं बिकॉज दे हैव डार्क एंड लाइट बैंड्स, दे आर सिलिंड्रिकल इन शेप, they are having a number of nuclei in them, multinucleated condition is there, they are skeletal muscles, they are skeletal muscles and they are voluntary muscles, and they help us in locomotion, and they are unbranched structure। कोई आपको ब्रांचिंग भी नजर नहीं आती, सिंपली सिलिंड्रिकल शेप है लेकिन नो ब्रांचिंग इज देयर। सो दिस इज द स्ट्राइटेड टाइप ऑफ मसल। अब इस मसल का कंपैरिजन हम करेंगे नेक्स्ट टाइप मसल का। जैसे यहाँ पर स्ट्राइटेड आपने पढ़ लिया है, नाउ वी विल स्टडी द अनस्ट्राइटेड टाइप ऑफ मसल। नाउ लेट्स हैव ए लुक हाउ इट्स डायग्राम लुक लाइक। ये स्मूथ मसल या स्ट्राइटेड मसल, अनस्ट्राइटेड मसल बनाई गई है। आप इसको अनस्ट्राइटेड भी कहते हैं और इसको आप स्मूथ मसल भी कहते हैं। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इसके नेम से ही शुरू करते हैं, इसके फीचर को हम यहीं से स्टडी करना शुरू करेंगे। इसको अनस्ट्राइटेड क्यों कहा है? बिकॉज दिस अनस्ट्राइटेड मसल्स दे आर नॉट शोइंग एनी डार्क और लाइट बैंड। जैसे आपको पहले जो मसल स्ट्राइटेड मसल के बारे में कहा था कि उनमें अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं, उस तरीके से इन मसल्स में ऐसा कोई डार्क लाइट बैंड नजर नहीं आ रहा है। आपको सिंपल ये ऐसे इलोंगेटेड मायोफाइब्रल्स नजर आ रहे हैं। सो this is smooth muscle, it is not showing any dark and light band. Now इसकी शेप को देखिए। शेप ऑफ द मसल सेल इज स्पिंडल शेप्ड और इट इज फ्यूजिफॉर्म। इसको आप स्पिंडल देखिए, यहाँ पर इसके एंड जो है ना बिल्कुल टेपरिंग है, दोनों जाके पॉइंटेड से एंड हो जाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं स्पिंडल शेप्ड मसल है और टेपरिंग एंड्स हैं, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज ए फ्यूजिफॉर्म टाइप ऑफ मसल। ओके, अब ध्यान से देखें कि इसमें न्यूक्लियस, हर सेल में न्यूक्लियस कितने हैं? तो यहाँ पर हर सेल में आपको सिंगल न्यूक्लियस नजर आ रहा है। स्ट्राइटेड मसल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस एक सेल में थे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दीज मसल्स आर नॉट द मल्टी न्यूक्लिएटेड, दे आर
यूनिन्यूक्लिएटेड। ये सेकंड फीचर आप लिख सकते हैं। फर्स्ट फीचर इज दे आर नॉट शोइंग एनी डार्क एंड लाइट बैंड। सेकंड फीचर इज दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। थर्ड फीचर आप लिख सकते हैं द सेल्स आर दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। ये जो मसल स्मूथ मसल्स हैं ये इनवॉलेंट्री होती हैं, मीन्स दे डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। ऐसा नहीं है कि आप चाहेंगे तो उस पर्टिकुलर पार्ट की मूवमेंट हमारे अकॉर्डिंग होगी, हम चाहेंगे तो मूव करेंगे और नहीं तो नहीं। जैसे इसका एग्जांपल से हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इन अवर डायफ्राम, जो हमारे लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है, या हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी जैसे एलिमेंट्री कैनाल की इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स हैं, स्टमक की मूवमेंट्स हैं, ईसोफेगस की मूवमेंट्स हैं, ठीक है, या हमारे प्यूपिल के पास जो आइरिस है वहाँ पर मूवमेंट है। कोई भी ऐसी मूवमेंट जो हमारे विल से नहीं होती उस पर्टिकुलर पार्ट में स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्पिंडल शेप हुई, ये यूनिन्यूक्लिएटेड हुई। दीज आर इनवॉलेंट्री, they don't have any dark and light bands, and where they are present? They are present in blood vessels, stomach, intestine, the internal body parts, the vital organs, they have these muscles. That's why they are involuntary. तो क्योंकि ये विसरल ऑर्गन्स या हमारे वाइटल ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड हैं, इसलिए आप इन्हें विसरल मसल्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज विसरल मसल्स। स्ट्रैटेड मसल्स को क्या कहा गया था? दे वर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स, लेकिन हम इन्हें विसरल मसल्स कह रहे हैं। क्लियर है? और इनका अगर फंक्शन स्पेसिफिकली अगर बताना चाहें, वैसे तो मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कैसे आप इनका स्पेसिफाई करना चाहते हैं फंक्शन तो कह सकते हैं। जैसे अगर ये स्टमक में है तो हाउ दे आर हेल्पिंग अस? दे विल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, दे विल हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड। ब्लड वेसल्स में है तो वो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। ओके, सो ये इंटरनल ऑर्गन के जितने भी फंक्शंस हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे अगर लंग्स के नीचे डायफ्राम की मूवमेंट हो रही है तो ऑब्वियसली द डायफ्राम मसल्स आर हेल्पिंग अस टू रेस्पायर और ब्रीथ। ओके, सो दिस इज द स्मूथ मसल। नाउ लेट्स स्टडी द थर्ड टाइप ऑफ मसल, द कार्डियक मसल। अब इस कार्डियक मसल के बारे में हम बात करेंगे, एंड द डायग्राम ऑफ कार्डियक मसल इज लाइक दैट। ये देखिए, ये कार्डियक मसल है। Now very special thing about this cardiac muscle is that they are present only in our heart. पूरी बॉडी में ये कहीं नहीं होती, सिर्फ हमारे हार्ट में पाई जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर लोकेटेड इन अवर हार्ट। अब इनकी शेप देखिए, ये सिलेंड्रिकल शेप की दिखाई दे रही है, और जैसे यहाँ पर आपको ये सेल्स हैं, इंटरकनेक्टेड सेल्स हैं, लेकिन सिलेंड्रिकल शेप की है। दिस इज द फर्स्ट फीचर। लेकिन ये सेल्स ब्रांच्ड हैं। स्ट्राइटेड मसल्स भी सिलेंड्रिकल शेप्स की थी, यहाँ पर ये भी सिलेंड्रिकल शेप की थी, लेकिन ये ब्रांच्ड नहीं थी, दे वर अनब्रांच्ड। बट यहाँ पर इसके साथ आप कार्डियक मसल का कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि ये वाली मसल्स ब्रांच्ड हैं, तो सिलेंड्रिकल इन शेप एंड ब्रांच्ड। फिर आप यहाँ पर देखिए, आपको बहुत फेंट डार्क और लाइट बैंड नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप इनको स्मूथ कह सकते हैं, दे हैव फेंट डार्क एंड लाइट बैंड, सो फेंट स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने स्ट्रैटेड मसल्स में पढ़ा था, लेकिन स्ट्रैटेड मसल्स में ये थोड़े से डार्क थे, यहाँ पर ये फेंट नज़र आता है, हल्के नज़र आते हैं। अब हर सेल को ध्यान से देखिए, हर सेल में आपको सिर्फ एक न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, तो ईच एंड एवरी सेल, जैसे ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, तो ये हर सेल में आपको एक एक न्यूक्लियस नज़र आता है। दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड इन नेचर, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, फेंट स्ट्राइएशंस। ये चार फीचर्स हो गए। फिफ्थ फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, आप ध्यान से देखिए, हर सेल के बीच में आपको यहाँ पर मैंने कुछ हाईलाइट किया हुआ एक एरिया दिखाया है। देखो, ये आपको रेड दिखाई दे रहा है, ये हाईलाइटेड एरिया है, स्पेशल दिखाया गया है, जिससे आपको इसके बारे में क्लियर किया जा सके। दिस स्ट्रक्चर इज द इंटरकैलेटेड डिस्क। इसको आप कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क।
ये एक्चुअली एक तरह का सेलुलर जंक्शन है। जैसे आपको बताया था, दो सेल्स हैं और वो दो सेल्स के बीच में जो बीच का एरिया होता है जो दोनों सेल्स को कनेक्ट करता है, उस एरिया को हम सेल जंक्शन कहते हैं। ये आप पिछले लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। तो ये एक स्पेशल टाइप का सेलुलर जंक्शन है दो सेल्स के बीच में। जैसे ये एक सेल हुई, ये दूसरी सेल हुई, तो यहाँ पर आपको ये स्पेशल एरिया दिखाया गया है, इंटरकैलेटेड डिस्क। And what is function of this intercalated disc? This helps in communication between two cells. एक सेल से सिग्नल, देखिए जब आप हार्ट का लास्ट यूनिट में आप हार्ट के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ आप स्टडी करेंगे कि हार्ट में एक इलेक्ट्रिकल वेव जनरेट होती है, एक करंट जनरेट होता है जिससे वो पूरा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकता है। तो वो जो यहाँ से सपोज यहाँ पर इस सेल में वो करंट है, एंड इफ दिस करंट हैज टू पास इन दिस सेल, ओके, तो उस सेल में पास होने के लिए इंटरकैलेटेड डिस्क हेल्प करती है। तो इट इज ए कम्युनिकेशन जंक्शन बिटवीन ब्रांचेज ऑफ डिफरेंट मसल फाइबर्स के ब्रांचेस के बीच में एक कम्युनिकेशन जंक्शन है दैट विल हेल्प इन स्प्रेडिंग ऑफ द कार्डियक इम्पल्स। जो करंट पैदा होता है, कार्डियक इम्पल्स जिसको आप कहते हो, वो कार्डियक इम्पल्स पूरे के पूरे टिश्यू में, क्योंकि बहुत सारी सेल्स हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, पूरे सेल्स के साथ वो करंट एक कुछ सेकेंड्स से भी कम उसमें टाइम में वो फैल जाए, स्प्रेड हो जाए, उसके लिए ये इंटरकैलेटेड डिस्क हेल्प करती हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि एकदम से मैसेज स्प्रेड होना है, तो ये जंक्शन इन सेल्स को एक दूसरे से अलग भी नहीं होने देता। इट डू नॉट हेल्प इन पुलिंग अपार्ट द मसल सेल्स। एक के साथ दूसरी मसल सेल कनेक्टेड रहती है एंड quick spreading of the cardiac impulse and holding these all cells together. This is function of intercalated disc. बाकी फंक्शन आप देखिए, यहाँ बाकी इसका जो फीचर है वो देखिए। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो आप इसको एज इट इज सर्कुलम कहेंगे, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें साइटोप्लाज्म है। अब अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं तो हाउ दिस कार्डियक मसल टिश्यू हेल्प इन प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू आवर बॉडी, हाउ इट इज बेनिफिटिंग आवर बॉडी। तो आपको पता है कि हमारा जो हार्ट है वो एक पंप होता है, वो पंप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कार्डियक मसल्स। तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन से ब्लड सर्कुलेट होता है एंड दिस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विल हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। सो कार्डियक मसल्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग मूवमेंट ऑफ हार्ट। ओके, so these were the three types of muscle tissues. एक बार इसको ध्यान से इन तीनों डायग्राम्स को देखिए। ये आपका स्ट्राइडेड मसल का डायग्राम है, सिलेंड्रिकल शेप है, यहाँ पर ये भी सिलेंड्रिकल शेप है लेकिन ये अनब्रांच्ड है, ठीक है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये यूनि न्यूक्लिएटेड है, और इसके साथ आप देख सकते हैं कि इसमें इंटरकैलेटेड जंक्शंस हैं। यहाँ पे इन सेल्स के बीच में कोई ऐसा जंक्शन नहीं है। इनमें बहुत सारे डार्क लाइट बैंड दिखाई देते हैं, यहाँ पर डार्क लाइट बैंड दिखाई देते हैं लेकिन वो फेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत डार्क नहीं नज़र आते। और ये अनब्रांच्ड, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, ये अनब्रांच स्ट्रक्चर है, ओके। और अगर इसका कंपैरिजन हम दूसरी सेल के साथ करते हैं, स्मूथ मसल के साथ करते हैं, तो स्मूथ मसल्स आर हैविंग स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर, ओके। So this was all about muscular tissue.